नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 की मैथ्स। क्लास 12 की मैथ्स में हम सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक की हेल्प से। एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5, है ना। चैप्टर नंबर 5 में कौन सी एक्सरसाइज पहुंच गए? 5.6 थे, जिसमें हमको सॉल्व करना है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म के जो क्वेश्चन दिए उनको सॉल्व करना है। तो पार्ट 1 में हमने क्या करा है, 1 से लेकर 5 तक के सॉल्व कर लिए। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा, वीडियो देखिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया हुआ है x इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा, और इधर भी दिया हुआ है। अब देखो, जब दोनों में सेम वेरिएबल हो तो उसमें कंफ्यूजन होता है किसके रिस्पेक्ट में हम करें। तो हमको क्या दिया है, वेरिएबल क्या होना चाहिए, एलिमिनेट ना होना चाहिए। तो यदि हम ए के रिस्पेक्ट में कर देंगे दोनों को, तो ए क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और ये सिर्फ किस कंडीशन में देखें, आप दोनों में कोई से वेरिएबल क्या हो, सेम हो। तो बचा क्या, थीटा। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें हम, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट करा हमने विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। तो क्या है, डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए थीटा का क्या हुआ, डी थीटा बाई डी थीटा माइनस डी साइन थीटा बाई डी थीटा। तो यहां से क्या आ गया, ए ये कितना वो 1 माइनस साइन का क्या होता है, कॉस थीटा। ये क्या आ गया, डी एक्स बाय डी थीटा। ये हुआ हमारा फर्स्ट। अब y इक्वल टू क्या दिया था हमको, y का डिफरेंशिएट करा डी वाई बाय डी थीटा इक्वल टू ए डी 1 बाई डी थीटा, कॉन्स्टेंट का 0 डायरेक्ट लिख सकते हैं चाहे तो, प्लस डी कोस थीटा बाय डी थीटा। तो ए ये क्या होगा 0 प्लस कॉस का क्या होगा, माइनस का साइन थीटा, तो आ रहा है माइनस ए साइन थीटा। अब क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे इसे, क्या होगा हमारा सेकंड। तो डिवाइड सेकंड बाय डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। फर्स्ट से हम क्या करेंगे, सेकंड को डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ रहा है यहां से, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड में डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टू, अब डी वाई बाई डी थीटा कितना, माइनस का ए साइन थीटा अपॉन ए 1 माइनस कोस थीटा। ए से क्या हुआ, कैंसिल। तो ये हमारा आंसर है, पर बुक में ये आंसर नहीं दिया, तो हम बुक वाला आंसर लाना है यदि हमको। तो देखो यहाँ पे दिया है साइन थीटा और ये क्या दिया, 1 माइनस कोस थीटा। तो साइन को क्या लिख सकते हैं हम, दो फॉर्मूले हमारे पास। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब यदि हम इस 2 थीटा को किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। यदि सभी एंगल को आधे कर दिया, हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं, जैसे मोस्टली बच्चों को याद ही होगा। तो साइन थीटा की क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये लिखा हमने, डी थीटा से डी थीटा क्या होगा, कैंसिल। तो आया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब डिनोमिनेटर वाला है, तो 1 माइनस कॉस थीटा। तो कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो हमें तो 1 माइनस वाली फॉर्म चाहिए, तो 1 माइनस, यदि ये cos 2 थीटा कहाँ जाए, इस वाले फॉर्मूले में यूज नहीं कर रहे हैं हम। किस फॉर्मूले यूज करेंगे, वाले फॉर्मूले में। तो ये कहाँ पे आया, इधर आया। दोनों की पोजीशन क्या रहती है, इंटरचेंज रहती है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा होता है। अब 2 थीटा नहीं, यहाँ पे क्या सिर्फ थीटा है, तो ये क्या होगा, हाफ होगा, है ना। 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, साइन स्क्वायर, यहाँ पे 2 भी था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखो 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल। साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2, तो कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट। तो माइनस का कोट थीटा बाई। तो हमारा आंसर क्या आया, माइनस का कोट थीटा बाई 2। तो लिखिए आप लोग इसे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमको दिया हुआ है x इक्वल टू साइन पावर। अब डिवाइड में तो डिवाइड वाला फॉर्मूला है, आप किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे t दिया तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में। 2 बार t नहीं है, ये वाला t कौन सा है, ये जो t है, ये वाला कौन सा t, ये वाला t है ना, इस t के रिस्पेक्ट में। और ये वाला क्या है, 2 वाला t है। तो x को क्या लिखेंगे हम,
dx अपॉन dt इक्वल टू नीचे डिवाइड का फॉर्मूला cos 2t का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू का क्या होता है स्क्वायर होता था, इसको छोड़ा हमने, cos 2t को छोड़ दिया, d के साथ आया साइन क्यूब t बाई डी टी, बीच में साइन किसका आता है माइनस का, d साइन क्यूब t को छोड़ा, किसका डिफरेंशिएट करेंगे रूट cos 2t डिवाइड बाय dt। अब क्या इसमें चेन रूल लगेगा, हाँ जरूर लगेगा। अब देखो साइन क्यूब टी का क्या होगा, साइन क्यूब टी का होगा 3 साइन, 3 में से -1 करेंगे तो साइन स्क्वायर टी, साइन क्यूब टी का होगा, फिर रूट cos 2t, फिर किसका होगा, अब अगले स्टेप पे साइन का करेंगे, साइन टी अपॉन टी। ये आया समझ में, ये जो 3 था वो आ गया, 3 - 1 कितना होगा 2 हो गया। अब साइन किसका आया माइनस का साइन क्यूब टी, तो ये पहले से ही हमारे पास। अब देखो रूट का, रूट एक्स का मैंने लास्ट स्टार्टिंग फॉर्मूला भी लिखवाया था, यदि जिसको नहीं आ रहा तो लिख लेना, एक्स की पावर 1/2, इसका डिफरेंशिएट का तो 1/2, एक्स की पावर 1/2 माइनस का 1, कितना आएगा 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स। ये किसका होता है रूट एक्स का होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 रूट एक्स, या कितना दिया है cos 2t, और नेक्स्ट स्टेप अप किसका होगा cos 2t का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय क्या आया, स्क्वायर से रूट क्या हुआ कैंसिल, तो क्या बचा cos 2t आ गया इतना। अब हमको इसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो साथ में एलसीएम भी ले लेते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो 2 3 जा, चलो यहाँ से 2t का करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इधर हमने करा किसका 3 साइन स्क्वायर टी, रूट cos 2t का रूट cos 2t से करें तो क्या है cos 2t, फिर साइन का करेंगे तो क्या आता है cos t माइनस साइन क्यूब टी। अब cos का होता है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस cos का प्लस होगा, cos का साइन 2t, और 2t का कितना है 2, इस अकेले के डिवाइड में क्या था 2 था, बाकी का हमने पूरा एलसीएम ले लिया है, तो कहाँ आया cos 2t रूट के अंदर cos 2t, या अब ये वाले 2 से वाला 2 क्या हुआ कैंसिल, इसलिए हमने इधर इस 2 को मल्टीप्लाई नहीं करा था। तो यहाँ पे अब क्या सॉल्व हो सकता है, देखो साइन स्क्वायर इधर है, साइन क्यूब है, मतलब साइन स्क्वायर कॉमन आ सकता है बस, तो साइन स्क्वायर क्या आएगा कॉमन आएगा, तो हमने इधर लिखते हैं, इसको रफ कर देते हैं। हमने क्या कर लिया, ऊपर से साइन स्क्वायर 2t कॉमन लिया, साइन स्क्वायर t कॉमन लिया, इधर भी cos t है, बाकी cos कहाँ पे है नहीं, तो क्या है साइन स्क्वायर t कॉमन लिया, तो क्या बचा 3 cos 2t इंटू cos t प्लस, अब देखो साइन 2t इंटू साइन क्यूब था, तो साइन क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम साइन, डिवाइडेड बाय cos 2t रूट के अंदर cos 2t, तो ये क्या आया dx अपॉन dt आ गया। अब हम यदि यहाँ पे क्या करें साइन 2t का फॉर्मूला लगा दें, है ना, तो 2t का फॉर्मूला क्या होगा, और इधर cos का लगाते हैं, साइन स्क्वायर t 3 cos 2t के 2-3 फॉर्मूले थे, हम cos वाले ही लगाएं यदि, क्योंकि साइन स्क्वायर बचेगा। चलो करते हैं यहाँ पे 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, ये होता है cos 2t का फॉर्मूला, 1 - 2 साइन स्क्वायर होता है, और 2 cos स्क्वायर माइनस का 1 आता है ना, 2 फॉर्मूले होते हैं, दोनों फॉर्मूले से लगा दिए, इंटू cos t प्लस साइन 2t का 2 साइन t cos t इंटू साइन t डिवाइडेड बाय, ये ब्रैकेट क्लोज करा, डिवाइड में क्या आएगा cos 2t रूट के अंदर cos 2t। अब जिन बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं आया है, हमने क्या करा है
इस cos 2t का कौन सा फॉर्मूला लगाया, साइन वाला, इसका ये वाला फॉर्मूला लगाया हुआ है। ठीक है, अब यहां से क्या हो रहा है, cos t दोनों में से क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 2 3 या 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर, डिवाइड में क्या आया, cos 2t, रूट के अंदर cos 2t, तो इधर से कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी cos t 3 माइनस क्या आया, साइन 2, 6 में से 2 का तो कितना बचा, 3 साइन स्क्वायर cos 2t रूट के अंदर cos 2t, यही आया हमारे पास dx अपॉन dt। तो पहले dx अपॉन dt पूरा लिख लीजिए, इसके बाद अपन dy बाय dt करेंगे। तो dx अपॉन dt हमारे पास आया, वो हमने लिख लिया है। अब dy बाय dt हम पता करते हैं, तो dy बाई dt सेम डिवाइड का फॉर्मूला लगा, नीचे वाली वैल्यू का क्या होगा, स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू को छोड़ा, डिफरेंस किसका करा, cos क्यूब टी का बाई डी टी, क्यूब है ना, माइनस का साइन cos क्यूब टी, डिफरेंशिएशन रूट के अंदर cos 2t बाई डी टी, इतना हुआ। अब चेन रूल से डिफरेंशिएशन यदि हम करते हैं तो रूट cos 2t, cos क्यूब टी का 3 cos 3 में से -1 करा तो कितना, क्यूब टी, फिर अगली स्टेप पे यदि cos का करें तो क्या आएगा, माइनस का साइन टी, आ गया इतना। हमने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया चेन रूल से, माइनस का cos क्यूब टी, रूट का आया 1/2, रूट के अंदर cos 2t, अब ब्रैकेट के अंदर है तो cos का क्या होगा, माइनस का साइन, तो साइन 2t, फिर t का कितना आएगा, 2 डिवाइड में, है ना, ये डिवाइड चल रहा है हमारे पास, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर था, स्क्वायर से रूट क्या हुआ, कैंसिल, तो cos 2t। यहाँ पे हमने चेन रूल से कर दिया, पहले cos का करा, कि पहले क्यूब का करा, फिर cos का करा, इधर पहले रूट का करा, फिर cos का, फिर 2t का। अब यदि हम एलसीएम लेते हैं तो इधर तो 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो रूट इंटू रूट, तो कितना होगा, 3 माइनस cos 2t, इस cos 2t का इसमें मल्टीप्लाई का रूट कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर t, ये cos स्क्वायर t, ये साइन t प्लस cos क्यूब t इंटू साइन 2t का हम फॉर्मूला यहीं पे लगा दें, 2 साइन t इंटू cos t, रूट में आ गया cos 2t और रूट के अंदर cos 2t, कितना हुआ, तो ये आया dy बाय dx नहीं डी। अब हमको पता करना है dy बाय dx, तो इसको इस वाली वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे। तो साथ में क्या करना है हमको, क्योंकि cos 2t का फॉर्मूला भी लगाना है, उसमें सिंप्लीफाई है तो इसमें भी सिंप्लीफाई करेंगे, साइन 2t का तो लगा दिया, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा देंगे और साथ में डिवाइड हुआ, तो डिवाइड इसको अपन ले लेते हैं फर्स्ट, इसको ले लिया हमने सेकंड, क्या लिख देना, डिवाइड फर्स्ट सेकंड बाय फर्स्ट। आप लोग क्या करना, पहले यहाँ पे फॉर्मूला आना, उसके बाद डिवाइड करना, पर जगह कम पड़ेगी, इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगाऊंगा, साथ में पुट भी करूंगा। देखो इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, यहाँ पे कॉस है, इधर भी कॉस, तो क्या कर सकते हैं हम, साइन कॉस कॉमन ले लिया, तो डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी, हमने ऊपर से क्या करा, साइन कॉस कॉमन ले लिया, साइन टी कॉस टी हमने क्या करा, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट
ब्रैकेट लगाएंगे तो देखो -3 माइनस क्या है -3 ब्रैकेट के अंदर cos 2t का, देखो इसमें साइन वाला फॉर्मूला आता है तो इसमें कौन सा था, cos वाला, तो 2 cos स्क्वायर t -1 इसका फॉर्मूला। फिर cos स्क्वायर, तो एक cos हम कॉमन ले चुके तो यहाँ पे क्या बचा, cos t किसका साइन है, प्लस का साइन है, फिर प्लस का साइन, तो cos क्यूब था तो cos क्यूब हैगा तो क्यूब cos का क्यूब ही रहा, 2 cos क्यूब t। अब इस पूरे का डिनोमिनेटर क्या है जो हम कैंसिल होने वाला है, व्हाइट चौक से लिख रहे हैं, cos 2t रूट के अंदर cos 2t। अब यदि हम इस पूरे को डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, इस पूरे को डिवाइड कर रहे हैं ना, डिवाइड इसके सामने लिख लेना, इसे भी चलो सामने लिखने से अच्छा लगता है थोड़ा सा, और कुछ नहीं, dt और ये dx बाय dt, दोनों आपस में dx dt से dt क्या हुआ, कैंसिल। अब नीचे वाली वैल्यू लिखें, देखो साइन स्क्वायर था तो एक साइन नीचे, हमको सिर्फ क्या चाहिए, साइन और cos, तो हमने क्या करा, साइन t इंटू cos t। तो एक साइन जो एक्स्ट्रा था वो कहाँ गया, अंदर चला गया, 3 साइन t -4 साइन क्यूब t डिवाइडेड बाय cos 2t रूट के अंदर cos 2। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये वाली पूरी वैल्यू कैंसिल, ये वाली वैल्यू पूरी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो आया इतना समझ में। अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ इसे जिसको अरेंज करके लिखें हम, तो कितना आएगा, -3 3 2 या 6 cos स्क्वायर t cos क्यूब t, क्यूब कैसे होगा, इस cos का अंदर मल्टीप्लाई करा, 3 cos t माइनस माइनस प्लस प्लस 2 cos क्यूब t डिवाइडेड बाय 3 sin t -4 cos 4 sin क्यूब t। तो बड़ा क्वेश्चन है, तो देखो 3 cos t -4 cos क्यूब t डिवाइड बाय 3 sin t -4 sin क्यूब t। तो पहले इतना नोट करें, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूले बन रहे हैं हमारे, इतना लिखो आप लोग। तो ये आ गया हमारे पास, पर देखो cos एक फॉर्मूले, दो फॉर्मूला, cos 3t का फॉर्मूला, 3 क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो दोनों में अंतर क्या है, एक तो थीटा या क्या दिया है, t दिया है, और माइनस का 4 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा। इसी साइन 3 थीटा किसका फॉर्मूला होता है, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ये तो सेम है, इसमें कुछ भी नहीं करना हमको। तो हमारा आंसर क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें हमने क्या ले लिया, माइनस का साइन कॉमन ले लिया, तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया, तो cos 3t नीचे किसका है, साइन 3t का। तो हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस का cot 3 dy बाई डी एक्स, है ना, इतना करा और इतना सा आंसर आया, चलता है ना। ध्यान से करना हर एक स्टेप, है ना, एक एक स्टेप ध्यान से करोगे। पहले dx बाई डी टी निकाला हमने, फिर dy बाई डी टी, फिर दोनों को क्या करा, डिवाइड करा, और ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले लगे है ना, यहाँ पे लगा cos 2t का, वैसे उसमें sin 2t का लगा, cos 2t का साइन वाला फॉर्म लगा था, और ये 3 वाला फॉर्मूले भी लगे। तो सभी फॉर्मूले भी लिखना और एक एक स्टेप ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 8 वो भी सेम ही है, मेथड वही है, बस चेंज करके दिए हुए हैं हमको, है ना। तो देखो ये y का वो छोटा टर्म, तुम पहले y पता कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करा हमने विथ रिस्पेक्ट टू t, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ से dy बाई डी टी इक्वल टू डी, ए कॉन्स्टेंट है d साइन t बाई डी टी करा। तो इधर ही लिख सकते हैं हम, अगले स्टेप में यहीं पे एरो बना के लिख देते हैं, बिलोंग्स टू ए साइन का क्या हुआ, cos, इसको क्या दे दिया फर्स्ट, इसको क्या दे दिया हमने, फर्स्ट दे दिया, क्योंकि एक काम खत्म हो गया तो छोटा था, पहले छोटा काम जल्दी कर लेते हैं, है ना। अब x का करेंगे तो dx अपॉन डी टी करा, ए कांस्टेंट, ब्रैकेट लगाया, तो क्या डायरेक्ट कर दें हम, cos का क्या होता है
माइनस का साइन टी, प्लस का साइन आया, लोग तो लोग का होता 1/, तो एक्स के क्या दिया, जो भी दिया वही लिखेंगे हम, 10t/2, 10 का सेक स्क्वायर t/2 और t/2 का टम्बकटू नहीं, t का कितना होगा 1 और y2 तो ये रहा। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया पूरा इसका, ए माइनस का साइन t प्लस 1/2, 10 को ले सकते हैं हम साइन t/2 और नीचे वाला cos कहाँ चला गया ऊपर, cos t/2 इंटू सेक का 1/cos स्क्वायर t/2। तो ऐसा क्यों कर दिया भैया, अभी इसमें क्या खराबी थी, अब पता है सेक को ले सकते हैं 1/cos और 10 को साइन बाय cos, तो cos से cos कैंसिल हो सकता है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये आपस में कैंसिल हुआ, यहाँ पे कैंसिल हुआ। तो देखो 2 साइन θ/2 cos θ/2, तो क्या होगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन θ/2 cos θ/, ये फॉर्मूला होता है। तो यदि हम फॉर्मूला लगाएं ये वाला, तो क्या हुआ, a माइनस साइन t प्लस 1/, इसका एलसीएम ले लें तो dx/dt क्या चल रहा था हमारे पास, dx/dt इक्वल टू क्या आ गया, a साइन इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1/sin t। तो ये तो कोई जानी पहचानी चीज बन गई, क्या बन गई, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा ये होता है। बस इसमें क्या दिया, आगे लिखा हुआ थीटा क्या दिया t, तो क्या होगा है हमारे पास a cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय साइन t, ये क्या हुआ सेकेंड। पता क्या करना है, dy बाय dx पता करना है, तो डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, अब तक सेकेंड बाय फर्स्ट कर रहे थे, ये गलती मत कर देना। हमको चाहिए क्या, ऊपर dy चाहिए, नीचे dx चाहिए, तो ऊपर y वाली वैल्यू लिखना है, नीचे xy लिखना है, तो गलत हो जाएगा, ये होगा कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा, इसकी वैल्यू थी a cos स्क्वायर t साइन t डिवाइडेड बाय, इधर क्या है a cos t, तो a से a क्या हुआ कैंसिल, cos से cos क्या हुआ कैंसिल, तो क्या बचा 1/, नहीं ऊपर आया था cos स्क्वायर, तो एक बार बचा, नीचे साइन t बचा, तो cos अपॉन साइन 10, तो dy बाई dx कितना आ गया 10t आ गया है ना। तो इसको नोट करिए। तो चलो आज छोटा क्वेश्चन था, अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। अब 9th, ये तो बहुत ही ईजी लगेगा सब बच्चों को। कैसे ईजी लगेगा कि यदि हम डायरेक्ट करते हैं ना, dx/d थीटा करना पड़ेगा, तो a, अब सेक का क्या होता है, 10 का सेक स्क्वायर x होता है, तो सेक का होता है सेक x 10x, ये क्या होगा dx/dt होगा। ऐसे यदि हम dy बाई dt पता करें, t नहीं थीटा है ना, b 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड तो आप लोग कर ही लेंगे, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, तो dy बाय डी थीटा को डिवाइड करा dx बाय डी थीटा से, ये दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो बचा क्या b सेक स्क्वायर थीटा को a सेक थीटा 10 थीटा से डिवाइड करा, तो सेक एक बार था, इधर एक बार कैंसिल होगा, तो क्या बचा b/a, सेक को ले सकते हैं 1/cos थीटा और 10 को ले सकते हैं साइन बाय cos थीटा, cos से cos कैंसिल, तो b/a 1/sin क्या होता है cosec थीटा, तो ये किसका आंसर आया dy बाय dx का आया समझ। मोस्टली बच्चों ने तो बिना देखे कर लिया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 10th। तो ये वाला है 10th, x और y में थोड़ी दूर दूर लिख दे कि यहाँ पे x का कर देंगे, इधर y का, बीच में दोनों का डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला आएगा,
इधर भी किसका फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला। तो सोल्व करते हैं, डी एक्स अपॉन डी थीटा, राइट कर रहे हैं, स्टेप पूरी नहीं लिख रहे, कोस का हुआ माइनस का साइन थीटा, बीच में साइन किसका है, प्लस का, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, थीटा का कितना होगा 1 इंटू साइन थीटा, 1 इंटू साइन थीटा, फिर साइन प्लस का साइन आया, थीटा को छोड़ा, साइन का क्या हुआ कॉस थीटा, ये आ गई वैल्यू। तो साइन से साइन क्या होगा कैंसिल, तो सिर्फ डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना बचा, ए थीटा कॉस थीटा। इसे यदि हम y का करें तो डी वाई बाय डी थीटा, अलग अलग करना, आप पहले x का कर लेना है, पहले y का कर लेना, फिर डिवाइड करना, मैं ना साथ में कर रहा हूँ। ए साइन का क्या होगा कॉस थीटा, माइनस का साइन आया, माइनस साइन के साथ ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि मिस्टेक ना हो साइन चेंज करने में। थीटा का कितना होगा 1, कॉस का होगा माइनस, नहीं दोनों का साथ में तो नहीं करेंगे, कॉस को छोड़ दिया, फिर बीच में प्लस का साइन आता है, थीटा को छोड़ा, कॉस का हुआ माइनस का साइन थीटा, ब्रैकेट ओपन यदि हम करें, यहाँ क्लोज तो करे ही नहीं, ए कोस थीटा माइनस कोस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, दोनों आपस में क्या होगा कैंसिल, तो क्या बचा ए थीटा साइन थीटा डी वाई बाय डी थीटा को, ये क्या ले लिया हमने फर्स्ट और ये क्या ले लिया सेकेंड, फर्स्ट को डिवाइड किससे कर दें हम, सेकेंड से डिवाइड कर दें, तो डी वाई बाय डी थीटा को हमने डिवाइड करा किससे, डी एक्स बाय डी थीटा से, तो क्या आया ए थीटा साइन थीटा, नीचे ए थीटा कॉस थीटा, तो ये हुआ। अब देखो ये डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, साइन अपॉन कॉस, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो ये हो गया हमारा कौन सा 10th। अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन 11th। क्वेश्चन नंबर 11th में हमको प्रूफ दैट करना, शो दैट करना, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। तो देखो क्या करा था हमने, x इक्वल टू रूट के अंदर दिया a साइन टी, तो इस टाइप के क्वेश्चन रूट का हम आसानी से कर सकते हैं, पर a साइन टी का नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, तो क्या करते हैं, इससे पहले साइड में क्या करा था हमने, log लिया था, तो सेम इसमें भी वैसे ही करेंगे। पहले क्या करा, x लिया हमने, x इक्वल टू कितना है रूट a साइन इनवर्स टी, क्या कर लिया टेकिंग, क्या कर रहे हैं हम, टेकिंग log बोथ साइड। अच्छा एक और चीज कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, हम इसको रूट को क्या ले सकते हैं 1/2 लिख लेते हैं, उससे क्या होगा कि 1/2 आ गया, समझने में आसानी रहेगी थोड़ी सी हमें। तो हमने क्या करा, log ले लिया दोनों साइड, log इधर भी लेंगे, log वाली साइड, log x होगा इक्वल टू log a साइन इनवर्स t की पावर 1/2, तो ये 1/2 कहाँ है आगे। अब यहाँ पे क्या बचा, log a साइन a की पावर साइन इनवर्स t, a की पावर साइन इनवर्स t बचा। तो अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स t को आगे ला सकते हैं। अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स t को हम आगे लाएंगे, तो 1/2 साइन इनवर्स t log a आया हमारे पास। अब हम इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो यहां पे क्या था, log x था, log x था, तो डिफरेंशिएट करा हमने किसका, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आ गया d, अब इसका डायरेक्ट कर देते हैं, log का 1/x dx अपॉन क्या आएगा dt इक्वल टू 1/2 log a, तो पूरा क्या है कांस्टेंट, साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, इसको क्या दे दिया फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड करेंगे, सेकंड क्या है, एक और चीज हमको क्या पता करना, dx अपॉन dt पता करना, तो इधर से फाइंड कर लेते हैं, dx अपॉन dt इक्वल टू x ऊपर गया 1/2 x log a
रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिख रहा होगा नीचे। फिर y, अब y इक्वल टू कितना था हमारे पास, y इक्वल टू है रूट के अंदर a cos इनवर्स t। अब क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या कर लिया, log ले लिया। तो यहाँ से क्या है log y और इधर आएगा log, इसको वापस कर दे 1/2, चलो इस बार तो आप लोग करिएगा, है ना, 1/2 a cos इनवर्स t की पावर था 1/2, तो ये 1/2 कहाँ आएगा, आगे आएगा। तो log y इक्वल टू 1/2 log a, 1/2 भी दूसरे कलर से लिखते हैं, इधर y भी, को a cos इनवर्स t। अब cos इनवर्स t कहाँ आएगा, आगे आएगा। तो log y इक्वल टू log 1/2 a cos इनवर्स t, क्या बचा, log a बचा। अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो 1/y dy/dt इक्वल टू 1/2 a log a, कहाँ से आया, a नहीं आएगा, a नहीं आया, क्या आएगा log a, cos का आएगा माइनस का 1/√1 माइनस एक्स, या क्या था t स्क्वायर, ये क्या होगा सेकेंड। तो डिवाइड कर देंगे सेकेंड बाय फर्स्ट, डिवाइड कर देंगे सेकेंड बाय फर्स्ट। तो y की वैल्यू निकाल लेना यहाँ पे चाहो तो डिवाइड, नेक्स्ट स्टेप पे इसको कहाँ ले आओगे आप लोग, इधर ले आना, क्योंकि कंफ्यूज ना हो ना, ये वाला y कहाँ चला गया, उधर चला गया। तो डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट करा, तो क्या आएगा, dy/dt अपॉन dx/dt इक्वल टू में माइनस का, अब माइनस कहाँ से, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, y डिवाइडेड बाई 2 log a 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही x/2 log a 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो सभी वैल्यू क्या हो रही, कैंसिल हो रही, log a से log a कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये रूट वाली वैल्यू से रूट वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, यहाँ पे dt था तो dt से dt क्या होगा, कैंसिल होगा। तो क्या बचा, dy/dx इक्वल टू माइनस का y डिवाइडेड बाय x। तो हमको यही प्रूफ करना था। तो उम्मीद है आज के सारे क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गए होंगे, तो जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं हम।